कि हम लोग इतना लंबा इंतज़ार किए हैं और उस इंतज़ार को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए कि पिछले 8 सालों से हम लोग दर ठोकर खाते आए हैं। एक भी अवसर हमें नहीं प्राप्त हो पाया है, क्योंकि हम लोगों का एज भी हो रहा है, वैकेंसी और एग्ज़ाम्स भी देने के लिए कैपेबल नहीं है हम लोग, तो उसके लिए है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाए। और हमें बहुत ही खुशी है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हमारे विधायक जी बहुत ही अच्छे से हम लोग के साथ मिले। हम लोग को बहुत ही अति उत्तम लगा इनका व्यवहार, हर चीज़ इनका उच्च कोटि का था। मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि ये सरकार में बहुत ही अच्छे मंत्री में भी हैं। और जो हर झारखंड में जेटेट परीक्षा को लेके हाईकोर्ट हुआ था, जिसमें 26,001 पदों में परीक्षा ली गई। पिछले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और जेटेट जितने भी अभ्यर्थी थे उनके चेहरों पे एक खुशी देखने को मिली है। इस वक्त मैं गिरिडीह में हूँ और गिरिडीह में जेटेट के अभ्यर्थी लोग हैं जो अभी नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार से मिलने आए हुए हैं। क्या कुछ मसला है, थोड़ा समझते हैं क्या कुछ मसला है। राज्य में पिछले 10 सालों से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। हेमंत सरकार में राज्य बनने के उपरांत 24 साल में ये सबसे बड़ी बहाली है 26,001 सहायक आचार्य की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें कुछ टेक्निकली अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया है और हम लोगों की विजय प्राप्त हुई है इस केस में। उन्होंने आदेश दिया है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करके राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करे। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि जब नियुक्ति प्रोसेस स्टार्ट की गई और उसके स्टार्ट होने के बाद माननीय हाईकोर्ट झारखंड के द्वारा आदेश दिया गया और सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी इसमें अवसर दिया गया फॉर्म भरने के लिए। लेकिन उनको जब अवसर दिया गया और इस बीच खेल में नियम बदलने का अवसर नहीं है और हम लोग बहुत आहत हुए। पिछले 10 सालों से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुरूप हाईकोर्ट के जजमेंट को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहां पे केस जीतने के बाद सीटेट पास अभ्यर्थियों को कहा गया कि आप लोग इस राज्य सरकार की स्कूलों के लिए केवल राज्य सरकार का टेट ही एप्लीकेबल है और सेंट्रल स्कूल के लिए सेंट्रल विद्यालय का टेट एप्लीकेबल है। इसलिए जेटेट की जीत हुई और जेटेट के माध्यम से 26,001 सीट पे नियुक्ति करने का आदेश दी गई। कब एग्जाम हुई थी? एग्जामिनेशन हुई थी अप्रैल में, 27 अप्रैल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी। 2024 को एग्जाम हुई थी। जी 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक एग्जाम। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम परिमल कुमार हुआ, जेटेट सफल अभ्यर्थी के प्रदेश अध्यक्ष। आप जी मेरा नाम राजीव कुमार हुआ और मैं हजारीबाग से हूँ और मैं परिमल सर के टीम से हूँ। और जो हमारा निर्णय आया है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा निवेदन हम लोग को कि अब यही है कि पिछले 8 सालों से हम लोग दर ठोकर खाते आए हैं। एक भी अवसर हमें नहीं प्राप्त हो पाया है। अब जब हम लोग केस को जीत के आ चुके हैं, जब सरकार को यह आदेश भी पारित हो चुका है कि जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए, तो अब विलम्ब ना करते हुए हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। कहाँ लग रहा है कि अभी है कमियाँ? ये तो खैर समझ से परे है कि आखिर क्या कमियां क्या रह गई। और जजमेंट आने का आज मान लीजिए कि 22 दिन बीत चुका है और इतना समय बीतने के बावजूद भी अगर अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है तो ये तो बहुत ही बड़ी विडम्बना की बात है। क्या आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन तो हम लोगों को यही मिला है कि जल्द ही विभाग से बात करके आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी। जल्द से जल्द हो जाएगी। अभी मंत्री सुदीप कुमार से मिले आप लोग, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की मांग पे जल्दी ही सुनवाई की जाएगी और हम मंत्री जी से भी और झारखंड सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि हम लोग इतना लंबा इंतज़ार किए हैं और उस इंतज़ार को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोगों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाए, क्योंकि हम लोगों का एज भी हो रहा है, वैकेंसी और एग्ज़ाम्स भी देने के लिए कैपेबल नहीं है हम लोग, तो उसके लिए है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाए ताकि हम भी अपना सेवा दे सके। और जो जैसा कि परिमल जी ने कहा कि बच्चों और टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो रेशियो है उसको कम कर सके हम लोग और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, ऐसे ही झारखंड की शिक्षा व्यवस्था जो है थोड़ा सा अगर जिस तरह से एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया
कि थोड़ी कमियां हैं, लेकिन 26,000 जो ये सफल अभ्यर्थी हैं जेटेट की, अगर इसकी नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नया मोड़ आएगा और ग्राम स्तर के जो सुदूर क्षेत्र हो या कोई और हो जो बच्चे हैं वो एक आगे बढ़ सकेंगे। हालांकि सरकार इस पे क्या पहल करती है, नगर विकास खेलकूद मंत्री सुदीप कुमार सोनू से मिलने के लिए आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। हम लोग गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और यहाँ जेटेट के सभी केंद्रीय स्तर के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग अपने विधायक जी से बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ मिले और उनके व्यवहार बहुत ही संतोषजनक थी और उन्होंने हम लोगों को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि हम आप लोग के विचारों को बहुत ही गहनतापूर्वक से देखेंगे और यह आश्वासन दिए कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी करेंगे और हमारी जो कैबिनेट की जब भी बैठक होगी उसमें इस बात को प्राथमिकता से रखेंगे। और हमें बहुत ही खुशी है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हमारे विधायक जी बहुत ही अच्छे से हम लोग के साथ मिले। हम लोग को बहुत ही अति उत्तम लगा इनका व्यवहार, हर चीज़ इनका उच्च कोटि का था। मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि ये सरकार में बहुत ही अच्छे मंत्री में भी हैं और हमारी बातों को रखेंगे और हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस नियुक्ति में शामिल करने की कृपा करेंगे, जिसके लिए हम पूरे टीम की ओर से इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो झारखंड सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि ये 26,001 सीट की जो बहाली है उसे त्वरित पूरा कर दिया जाए ताकि सभी लोगों को जो आज हम लोग अंतिम क्षण की लड़ाई में है, क्योंकि एज भी जा रहा है और नौकरी भी हम लोग से असीम दूरी पर है, जिसे त्वरित करके हम लोगों को इसमें सेवा का मौका दें ताकि आने वाले समय में विद्यालय में बालकों के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कर सकें और अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छे तरह से निभा सकें। देखिए, झारखंड अगर 26,001 शिक्षकों की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और झारखंड सरकार अगर नियुक्तियां कर देती है तो एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। हालांकि इस पे क्या कुछ पहल होगा, कितनी सुनी जाएगी, समय पे देखना दिलचस्प होगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।